अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर फूड। लव यू ऑल माय डियर्स। सबसे पहले अल्लाह पाक की ज़ात का करोड़हा शुक्र है जिसने हमारे लिए दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों नेमतें बनाई, जिसको हम सुबह दोपहर शाम 24 घंटे इंजॉय करते हैं। और प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खुसूसी रहमतें अल्लाह पाक फरमाए और उनको पर ऊपर करोड़ों दरूद पाक हों। तो आज हम बड़ी ज़बरदस्त डिलीशियस जो है वो रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। कि मैंने हाफ़ के जी बीफ लिया है। बीफ का कीमा ये देखिएगा बारीक कीमा है, और इसको अच्छे से मैंने क्या किया है, हाथों की मदद से इसका पानी निकाल दिया। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। और अब हम इसको क्या कर लेते हैं, चट्टू वट्टा में डालकर इसको अच्छे से इसकी क्या कर लेते हैं, कुटाई करते हैं। अब हम 1 से 2 मिनट इसको क्या करते हैं, अच्छे अंदाज में इसकी कुटाई करते हैं। तो इसके अंदर कुछ लोग इसमें खशखाश डालते हैं, चने का जो है वो पाउडर बना के वो डालते हैं ताकि कोफ्ता टूटे ना। लेकिन आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, और सिर्फ इसको प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो कोफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो टूटेगा नहीं। ये हाफ़ के जी कीमा है। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला। आपने अभी सिर्फ ये 3 ही जो है मसाला जात आपने ऐड करने हैं, और इसको आपने अच्छे से क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ये देखें अच्छे से हमने मसाला जात को मिक्स कर लिया है। और बनाने बड़ी आसान है। ये आपने थोड़ा सा कीमा लेना है और सॉफ्ट हैंड से आपने इसको क्या करना है, प्रेस करना। और ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोफ्ता पक गया है, और ये टूटेगा नहीं इंशाल्लाह, खुलेगा नहीं। ऐसे हम सारे जो है कोफ्ते बना लेते हैं। ये आपने थोड़ा सा कीमा लेना है और इसको अच्छे से प्रेस करके आपने क्या करना है, ये कोफ्ते बनाते रहना है। देखिए मुश्किल काम तो नहीं है, आसान है ना बिल्कुल। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। चलो ये देखिएगा हाफ़ के जी से कितने का सारे कोफ्ते बन गए हैं। अब इसमें सबसे जो सीक्रेट पॉइंट, ये कभी भी नहीं खुलेगा, और आपने पानी बॉयल करता हुआ उसमें आपने इसको एक एक करके डालना है। इंशाल्लाह ये खुलेंगे नहीं। और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सीटी पे लगा देते हैं। जब तक हमारे कोफ्ते बॉयल हो रहे हैं, ग्रेवी का सामान तैयार कर लेते हैं। ये 2-3 टमाटर मैंने जग में डाल दिए हैं, 1 बड़ा प्याज, ये है 8-10 तुरियाँ लहसुन की, और 4-5 छोटी या बारीक मिर्चा ये हम ऐड कर देते हैं। और इसके अच्छे से क्या कर लेते हैं, ग्रेवी बना लेते हैं। ये ग्रेवी के लिए 3 चम्मच मैं ऑयल के ऐड कर रहा हूँ। टमाटर अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और अब हम इसका क्या करते हैं, पानी को इसको ड्राई करते हैं। तो जनाब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। ये पकना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं हाफ़ पाव जो है वो दही का ऐड कर रहा हूँ। आज जो माशाल्लाह ग्रेवी बनेगी जो है वो बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी होगी। अब हमने इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि दही जो है वो पकने में टाइम थोड़ा सा लेती है। हम इसको 10 से 15 मिनट में अच्छे से पकाएंगे। अब आप देखिएगा बबल बनने शुरू हो गए हैं और पानी ड्राई हो गया। तो अब हम इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हमने कोफ्ते में भी जो है 1 चम्मच नमक डाला था, इसमें नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैं लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ, 1 चम्मच हमने कोफ्तों में भी डाली थी। टीस्पून हल्दी वो ऐड कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट हाफ़ टी स्पून कलवंजी, जिसके बारे में मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा इसके अंदर है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप पानी ड्राई नहीं करेंगे और ऑयल को उसमें ऐड कर देंगे तो वह ऑयल जो है वो सारा ही जो है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो ऑयल फिर ऊपर हंडिया के ऊपर आता नहीं है। तो अब देखिएगा पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो 3 चम्मच ऑयल के वो मैं ऐड कर लूँगा। आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक मसाला रह गया है, पहले मैंने ऐड नहीं किया था, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा मसाला मैंने ऐड नहीं किया था, जो अभी ऐड करूँगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा पानी लगाना है। थोड़ा सा पानी लगाने से का फ़ायदा ये होता है कि ऑयल जो है वो जल्दी ऊपर आ जाता है, इसलिए हम जो है पानी थोड़ा सा लगाते हैं। ये जो धनिया है ये आपने जब ऑयल डालना है उसके बाद डालना है।
ورنہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ جل جاتی ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ وہ جو ہے وہ نہیں رہتا. اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے، جب آئل ڈالیں گے اس پہ ڈالنا چاہیے. چیزوں کو یاد کر لیں اور ریسیپی کو مکمل دیکھا کریں تاکہ جو ہے ہماری ساری جو محنت ہے وہ ضائع نہ جائے. اچھا ڈیئر، مسالہ بھوننے کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو ابھی دیکھیں مسالے نے آئل کو چھوڑ دیا، آئل اوپر آ گیا، ببل بننا شروع ہو گیا. دوسرا یہ دیکھیے گا یہ براؤن ہو گیا، اس کے اندر جو وائٹنس تھی دہی کی وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم اسٹیج پہ یہ ہم نے آلو جو ہے وہ آدھا کلو پیسز میں کاٹ کے رکھ لیے تھے پانی میں بھگو کے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں، آلو کو ایڈ کر دیتے ہیں. یہ آلو میں نے ایڈ کر دیے ہیں. اب اسٹیج پہ آپ نے 2-3 مرچیں جو ہے وہ کاٹ کے ڈالا کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ اندر سے خراب ہو، ذرا چیک کر لیا کریں. اب آپ نے 4 سے 5 منٹ اس کو اور بھنائی کرنی ہے. پھر اس پہ انشاءاللہ کوفتے ڈالیں گے اور پانی کی جگہ جو کوفتوں کی یخنی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. اب پانی اس میں ایڈ نہیں کریں گے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست مسالہ جو ہے وہ بنائی اس کی ہوئی ہے. ویڈیو کو ایک سٹیپ کو دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کوفتے ٹوٹیں گے نہیں، اور الحمدللہ یہ دیکھیں کوفتے ٹوٹے نہیں ہیں. تو اب ہم اس میں کیا کر لیتے ہیں، اب ہم جو ہم نے گریوی مسالے کی بنائی تھی اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اب ہم اس سے کوفتے بڑے احتیاط سے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں. یہ جو یخنی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو 8 سے 10 منٹ جو ہے ہم اسٹیم پہ دے لیتے ہیں تاکہ آلو بھی اچھے سے گل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماشاءاللہ دیکھیے گا ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی الحمدللہ وہ گل گئے ہیں. یہ دیکھیں اور ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے. اب ہم تھوڑی سی دھنیا ڈال کے اور صرف 1 منٹ کے لیے اسٹیم دینے سے کیا ہوتا ہے، دھنیا کی جو خوشبو ہے وہ سالن کے اندر چلی جاتی ہے. اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے گا 1 منٹ اسٹیم دی ہے اور کتنا زبردست لک دیکھیں آپ کتنی پیاری آئی ہے. اور اب ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر دیکھ لیں ماشاءاللہ کوفتے کیسے کھلے کھلے سے ہیں. دیکھیں قیمہ گھلا تو نہیں نا. تو آج میں نے آپ کو نئی تکنیک بتائی ہے کوفتے بنانے کی. اس میں نہ آپ کو بیسن ڈالنا پڑا ہے، نہ خشخاش، نہ بائنڈنگ کے لیے کوئی اور چیز ڈالنی پڑی ہے. تو جو ٹیکنیک میں نے بتائی ہے اسی سے بنائیے گا. اور یہ کوفتے جو ہے اس سے ٹیسٹی بہت بنتے ہیں. گوشت جو ہے وہ کھلا کھلا ہونا چاہیے. دیکھیے گا مزید اس کے ٹیسٹ کو دوبالا کرنے کے لیے یہ خوشبو مسالہ جو میں نے بنایا گھر میں، الحمدللہ اس کی ریسیپی بھی پڑی ہوئی ہے. یا آپ 1-2 پنچ جو ہے وہ ڈال دیں اور تھوڑی سی دھنیا ہم اور ڈال دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیے گا الحمدللہ کیسی زبردست جو ہے وہ ڈش بنی ہے. آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر.